जर्नलिस्ट की भी अपनी एक जिम्मेवारी है, चौथा स्तंभ है तो उसकी भी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि वो खाली तलवे ही चाटते फिरे। मेरी बात सुनिए सर, जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी है। वो चौथा स्तंभ क्या है कि बिल्कुल खोखला हो गया है। जब एक व्यक्ति कोई सवाल ऐसे करता है जो कहीं न कहीं किसी एक वर्ग को परेशान करते हैं तो उस पे वो एलिगेशन लगा दिया जाता है ये गोदी मीडिया है। और जब सामने से ट्यूशन आता है ना तब उसको बोला जाता है चमचा मीडिया। जो नशा है ना वो धर्म का नशा है, न दारू गांजा भांग अफीम कुछ नहीं है, धर्म का नशा है। वो बहुत अच्छे तरीके से पिलाया जा रहा है अभी फिलहाल। गोल दिया भी, पूरा गोल दिया। फिलहाल जो है बहुत अच्छी तरीके से पिलाया जा रहा है और ये अभी चलेगा। इस नशे का असर क्या होता है, या तो उसको एडमिट करवाना पड़ता है या फिर वो खुद छोड़ेगा परेशान होकर के, तो थोड़ा सा और 5-10 साल भुगतेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहा है, निकलेगा। अभी फिलहाल ये चल रहा है। अभी सब यूथ को और ये सब समझाया जा रहा है कि इस देश में गांधी जी का और नेहरू जी का कोई योगदान नहीं था, ये सिखाया जा रहा है अभी फिलहाल। बोले अभी कोशिश चल रही है लेकिन इनका बस नहीं चल रहा। वो नोट पे से भी गांधी जी की फोटो हटा दी है। कलकत्ता के अंदर बहुत कुछ हुआ, उसको किससे जोड़ के देखोगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अब मुझे एज ए पार्टी मत कंसिडर कीजिए। आई एम एज ए जर्नलिस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन। जर्नलिस्ट की भी अपनी एक जिम्मेवारी है, चौथा स्तंभ है तो उसकी भी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि वो खाली तलवे ही चाटते फिरे। मेरी बात सुनिए सर, जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी है। वो चौथा स्तंभ क्या है कि बिल्कुल खोखला हो गया है हिंदुस्तान में। इसकी तय कौन करेगा? तय कौन करेगा? ये पकड़िए माइक, बाबूजी पकड़िए माइक, बाबूजी माइक पकड़िए। अरे बाबूजी माइक समय लगता है, समय बड़ा बलवान होता है। आप चौथा स्तंभ सुनिए, इसी चौथा स्तंभ इतिहास जो है ना, बाबूजी माइक पकड़िए। हिंदुस्तान का इतिहास 5-10 साल पुराना नहीं है। मैं भी ये कह रहा हूँ, इतिहास जो है 5-4 साल, मैं भी ये कह रहा हूँ, उसके अंदर 5-10 साल कोई मायने नहीं। अभी मैंने कहा ना, कोई ये चाहे कि साहब मैं कुछ बन गया हूँ तो वो बाबूजी ने एक सवाल बाबूजी ने भी एक सवाल कहा, 5 साल जेल लेंगे। और क्या है बाबूजी बात सुनिएगा मेरी भी। बिल्कुल बाबूजी ने भी कहा कि जो मीडिया है उसका काम जो है जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? बीजेपी, सुनिए मेरी बात सुनिए आप, जो आपसे हम परिचर्चा कर रहे हैं वो आप परिचर्चा कर रहे हैं, क्या आपकी कोई बात नहीं सुनी गई? क्या आपकी कोई बात नहीं सुनी गई? क्या आपसे कोई ऐसा सवाल किया गया जो चुभता हुआ है? तो आपने कहा अभी कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है, और आपने जो शब्द उपयोग किए तलवे चाटने वाले। मुझे बताइए, मीडिया की परिस्थितियों के बारे में मैं आज कह रहा हूं आपको। परिस्थिति ये हो गई है कि हम बट गए हैं पार्टियों में, समझ गए? बीजेपी वाले, बात सुनिए। जब एक व्यक्ति कोई सवाल ऐसे करता है जो कहीं न कहीं किसी एक वर्ग को परेशान करते हैं तो उस पे वो एलिगेशन लगा दिया जाता है ये गोदी मीडिया है। और जब सामने से ट्यूशन आता है ना तब उसको बोला जाता है चमचा मीडिया। ये मीडिया की परिस्थितियां हैं। क्या ईश्वर ने आप सभी को मस्तिष्क नहीं दिया है? क्या दिमाग नहीं दिया है? आप नहीं सोच सकते कि आपका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है? फिर जब आप ये सोच लेंगे ना तब आपको किसी मीडिया पे, किसी व्यक्ति पे एलिगेशन लगाने का अधिकार नहीं होगा, और आप अपने दिमाग से खुद सोच पाओगे कि क्या सही है, कौन गलत है। देखिए, सुधीर चौधरी ने जब जी मीडिया में ये कहा था कि 2000 के नोट में चिप है, तब रवीश कुमार जी उसके पीछे पड़ गए थे, एनडीटीवी के, जिनको आप बहुत बढ़िया मानते हैं, वामपंथी बहुत बढ़िया मानते हैं। और उन्हीं रवीश कुमार जी ने बाद में दिल्ली दंगों के समय शाहरुख पठान को गोपाल मिश्रा बोला था। तो मुझे बताइए, क्या गलतियां दोनों साइड से नहीं थी? नहीं। फिर गलतियां एक प्रॉब्लम ये है कि एक जब राइट विंगर्स होते हैं वो लेफ्ट विंगर्स के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, और जो लेफ्ट विंगर्स होते हैं वो राइट विंगर्स के ऊपर। और लोकतंत्र की यही खासियत है कि हम मंथन करना जानते हैं, हम बोलना जानते हैं। होना चाहिए, मंथन नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल में और सवाल, पत्रकार ने मोदी का इंटरव्यू लिया सार्वजनिक रूप से, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। और आप कौन उपलब्ध नहीं है, विपक्ष का कौन आदमी उपलब्ध नहीं है? जो आप क्या है? मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक मीडिया की पोस्ट पे हूँ। आप क्या है और ये जनता क्या है? क्या है ये? जनता है ना। किसके पास में है पावर हटाने का और लाने का? किसके पास है? वो तो किसके पास है क्षमता? आपके पास। मेरे पास एक वोट है, मोदी जी के पास भी एक ही वोट है, गांधी जी के पास में भी एक ही वोट है, और आपके पास में भी एक ही वोट है। अगर आपको लगता है जो नशा है ना वो धर्म का नशा है, न दारू गांजा भांग अफीम कुछ नहीं है, धर्म का नशा है। वो बहुत अच्छे तरीके से पिलाया जा रहा है अभी फिलहाल। गोल दिया भी, पूरा गोल दिया। फिलहाल जो है बहुत अच्छी तरीके से पिलाया जा रहा है और ये अभी चलेगा। इस नशे का असर क्या होता है, या तो उसको एडमिट करवाना पड़ता है या फिर वो खुद छोड़ेगा परेशान होकर के, तो थोड़ा सा और 5-10 साल भुगतेंगे। अभी हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा 5-10 साल इस नशे को। अच्छा, 5-10 साल भुगतेंगे। उसके बाद में क्या होगा? बिल्कुल ऐसा क्या नहीं हुआ, क्या काल चेंज नहीं हुआ?
कौन नहीं आया हिंदुस्तान में? मोरारजी देसाई भी आए थे, गुलजारी लाल नंदा भी आए थे, बिल्कुल आए थे। आई के गुजराल भी आए थे, चरण सिंह भी आए थे, जिनको आज परसों याद किया कि भाई भारत रत्न दे दिया जाए। समझे नहीं? हो रही है ना, क्योंकि पूरे जाटों की पॉलिटिक्स हो रही है कि भाई अभी पूरा ही उत्तर भारत के अंदर जाट जो है वो जो है। मीडिया, एक बात बता रहा हूँ, और मीडिया में भी सबसे पावरफुल मीडिया मैं मानता हूँ सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया जब से आई है ना, उसके एक बेनिफिट भी हुआ है, एक लॉस भी हुआ है। कचरा भी दिमाग में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। और अच्छा भी दिमाग में आ रहा है। व्यक्ति के पास में सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे नॉलेज, उसको पहचान करना आना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। आपने भी एक बात कही कि इतने लंबे समय तक जो है अलग अलग जो नेता आए, मेरा मानना है सभी नेताओं का अपना अपना योगदान रहा है, और आने वाले समय में आज के 40 साल बाद हो सकता है, आपकी दृष्टि में हो या नहीं हो, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दृष्टि में मोदी जी का भी कोई ना कोई योगदान निकलेगा, योगदान तो निकलेगा और रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहा है, निकलेगा। ये अभी फिलहाल ये चल रहा है, अभी सब यूथ को और ये सब समझाया जा रहा पता है कि इस देश में गांधी जी का और नेहरू जी का कोई योगदान नहीं था, ये सिखाया जा रहा है अभी फिलहाल। बोले अभी कोशिश चल रही है, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा, वो नोट पे से भी गांधी जी की फोटो हटा दे। कोशिश चल रही है लेकिन इनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि 250 देशों में घूमने गए थे और ये पूरे 250 देशों के अंदर घूमे शुरुआत के अंदर आते ही, और खूब खर्चा किया। जिस देश में जाए उस देश में ही उसका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गांधी जी की समाधि पे ले जाता है। जिस देश में जाए ये बोले यार ये तो गांधी जी की समाधि विदेशों में गया, गांधी जी के जो बने हुए हैं स्टैचू पे ले जाते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। तब मोदी जी को ध्यान में आया कि यार गांधी जी को तो नहीं हटा सकते, पूरी दुनिया में मान्यता उनकी। तो मोदी जी का, अच्छा अभी समझ में आया, मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के अंदर प्रीवियसली कोई ऐसा वीडियो या स्टेटमेंट जिसके अंदर उन्होंने ये कहा हो कि मैं गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ? नहीं, वो ऐसे भी कब कहा उन्होंने कि मैं सहमत हूँ, मैं गांधी जी का फॉलोअर हूँ? तो जब वो तो ये कहते हैं कि नेहरू जी और गांधी जी ने तो हिंदुस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं देखना चाहूंगा वो वीडियो, अगर आप मुझे जो है आपने कहा है ये वीडियो में देखना चाहूंगा अभी मीडिया कैमरा के सामने, और ये सारे लोग भी देखना चाहेंगे। अभी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर मैंने सुना है, उन्होंने संसद में भी भाषण दिया था कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि कहीं न कहीं इस देश के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस हुई हैं वो केवल एक पार्टी और एक परिवार ने की है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे वीर थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है, उनके बारे में चर्चा नहीं किए जाने से शुभ थे। उन्होंने यही बात कही थी, कहीं पर भी एक बार भी नेहरू जी के बारे में उन्होंने गलत कोट नहीं किया। परसों के दिन भी जो संसद में उन्होंने बात कही थी ना, तब उन्होंने नेहरू जी को भी जो है इम्प्लीमेंटेशन दिया था और ये कहा था कि नहीं अच्छा किया है उन्होंने। अभी जो है, अभी ये आगे के 2 साल की बात कर रहे हो, शुरुआत के 8 साल की बात नहीं कर रहे। शुरुआत के मीडिया तो तब भी था, हाँ, तब भी था, सोशल मीडिया कोई वीडियो में देखना चाहूंगा, एक वीडियो खूब जो है पूरा प्रयास किया गया। होता ये है अंकल जी, नेहरू जी ने तो इस देश को डुबोया, बर्बाद किया है। कांग्रेस भी लगी हुई है, दो जन्मों के आजीवन कारावास भुगतने वाले सावरकर जी को भी वो उन्होंने बोला है, तो सबका अपना काम है, पक्ष और विपक्ष। देखिए सर, लेकिन सबकी राय लो, बिल्कुल अब जो हमारे मन में, बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। आपके विचार से चाहे मैं सहमत हूं या ना हूं, मेरे विचार से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन विचार रखने का अधिकार सब। ये वाल्टेयर ने कहा था, बिल्कुल। और आपने जो कही थी ना धर्म वाला अफीम, वो बात कार्ल मार्क्स ने कही थी, बिल्कुल, ठीक है ना, वो वामपंथी विचारक थे। फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि कार्ल मार्क्स को नहीं जानते आप? नहीं, मैंने कब कहा नहीं जानता, मैं नहीं, मैं जानता हूँ, ये कहा मैंने कहा पता हूँ। कार्ल मार्क्स की विचारधारा बताइए अंकल जी। कम्युनिस्ट किससे किया आपने एमए? किस सब्जेक्ट से किया? 3 सब्जेक्ट मैंने सोशल साइंस। हाँ अंकल जी, मैंने सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी तो वो तो एक ही हुआ, अभी 2 और है। पॉलिटिकल साइंस और तो मेरे साथ के मैं गिना हूँ आपको, नहीं लोग जयपुर के, आपने ट्रिपल बोला है इसलिए पूछ रहा हूँ। जयपुर के लोग बाग गिना हूँ आपको, मेरे साथ के लोग बाग। नहीं, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप कह रहा हूँ, आपने ट्रिपल एमए बोला इसलिए मैंने पूछा 3 सब्जेक्ट कौन कौन से आपने? पॉलिटिकल हिंदी से किया है। चलिए बहुत बढ़िया अंकल जी।